हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसमें कि पहला क्वेश्चन कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन। कि फॉलोइंग रैशनल नंबर्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। तो अभी हमने पढ़ा था इसके पिछले ही वीडियो में थ्योरम 1.6 1.5, जिसमें कि बताया गया था कि किसी भी अगर रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 to the power m एंड 5 to the power n के फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, एल्स नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं 13/3125। 13/215 को जब हम फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका, तो इसका ये आ जाएगा 3 6 30, सॉरी 5 6 30 1, सो 5 2 10 5 से 25। फिर इसको आप ये करेंगे जब पूरा इसका फैक्टराइजेशन, तो ये 5 to the power 5 आएगा। तो इसके टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन क्या है कि ये 2 to the power m और 5 to the power n। तो अब यहाँ पे तो ये सिर्फ एक 5 to the power 5 है, 2 to the power तो कुछ है ही नहीं। तो आपको पता होगा कि हम जब 2 to the power 0 रखते हैं तो ये क्या होता है, 1 होता है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो हमको पता है कि यहाँ पे 1 है इसके डिनोमिनेटर में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 to the power 5 इंटू 2 to the power 0। तो अब इस फॉर्म में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या इसके लिए आप ये भी कह सकते हो अगर इन दोनों में से कोई भी एक का मतलब 5 या 2 का पावर हुआ और मतलब इन दोनों में से, तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये पहला क्या है, टर्मिनेटिंग। दूसरा 17/8 इसको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया, 2 to the power 3 आया। 17/2 to the power 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं मान लिया हमने, 5 to the power 0 क्या हो गया, फिर 2 to the power m और 5 to the power n के उसमें फॉर्म में आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। थर्ड क्या है, 64/455, इसको फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा आपका 5 × 7 × 13। ये अब 5 × 7 × 13 ये आ गया। तो ये क्या है, इस फॉर्म में नहीं है, 2 to the power 5 सॉरी 2 to the power m × 5 to the power n। और जब ये इस फॉर्म में नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इस प्रकार नेक्स्ट हम आपका फोर्थ देखते हैं 15/1600। तो 15/1600 को जब 1600 जो फैक्टराइज करेंगे तो 2 to the power 6 × 5 to the power 2 आएगा। तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में आ गया। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है 5th 29/3 29 हमने जब 343 को फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 7 to the power 3 आएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है, 2 to the power m एंड 5 to the power n। नेक्स्ट इज 23/2 to the power 3 23/2 to the power 3 5 to the power 2, ये इस फॉर्म में है, 2 to the power m इसका डिनोमिनेटर। तो अब जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा 2 to the power और 5 to the power n, वो टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट 6th इज 129/2 to the power 5 5 to the power 7 7 to the power 5। इसमें ये दोनों तो है, लेकिन इसके साथ ये भी है, तो इसके कारण ये नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमको सिर्फ ये दोनों का कंडीशन है। इसी प्रकार नेक्स्ट है 8th 6/15, तो ये भी इसका फैक्टराइजेशन 3 × 5 होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन इसको फाइंड किया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो बहुत ही आसान है वैसे तो। बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद करके देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। आइए अब हम
एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंस जिस रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था उसको एक्सपेंड करके लिखो। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला जैसे था तो पहला 13/3125 अपन इसको डिवाइड करते हैं, तो ये एक बार में तो जाएगा नहीं, हमने 0 लिया, 0 टाइम्स में लिया, ये आ गया, हमने फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे एक 0 लिया, ये फिर भी नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे एक 0, फिर 1300, फिर एक यहाँ से 0 हमने लिया, फिर से 0 बार में गया क्योंकि अभी भी कम हो रहा है, फिर यहाँ पे एक 0 हमने और नीचे ले लिया। तो अब अगर वैसे आपको डेसिमल वाला डिवीज़न तो आता ही होगा, आई होप। तो अब ये कितनी बार में जाएगा आपके, ये 4 टाइम्स में जाएगा। तो 4 टाइम्स में आपका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2500 आएगा, 2500। फिर यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से तो 500, फिर अभी ये फिर यहाँ पे एक 0 आया, फिर अभी कितनी बार में जाएगा, ये 1 टाइम्स में जाएगा, तो 3125 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1875 आ जाएगा, 1875। फिर यहाँ एक 0 आ गया और यहाँ पे कितनी टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 13,750 आएगा और ये आपका जो कंप्लीटली कट जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, 0.00416। तो ये है टर्मिनेटिंग हो गया ये आपका। दूसरा आपका है जैसे ये भी आपका टर्मिनेटिंग था 17/8, 8 से डिवाइड किए, 8 2 16, 1 रिमाइंडर बचा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाए 0, 8 1 8, 2 रिमाइंडर बचा, फिर यहाँ पे 0 आया, फिर 8 2 16, 4 रिमाइंडर बचा, फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो 8 5 40, ये आपका 2.125। इसी तरह से आपका 6th वाला 23/2 to the power 3 and 5 to the power 2, तो 23/2 to the power 3 करेंगे 8, 5 to the power 2 25, 8 into 25 इज इक्वल टू 200 होगा। 200 को 23 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये 0 टाइम्स हो गया, कुछ यहाँ पे 23 नीचे आया, फिर यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे ये 230 1 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा 30, फिर हमने एक 0 लिया यहाँ पे, फिर ये 1 टाइम में जाएगा 200, 300 माइनस 200, तो क्या बचा यहाँ 100। अब कितने टाइम्स में जाएगा, 200 5 1000, तो 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो इसका क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग 0.115। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए, वो आप कर लेंगे। अगर नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि फॉलोइंग डेसिमल नंबर आर रैशनल और नॉट। फॉलोइंग जो डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं वो रैशनल नंबर है या नहीं। तो जैसे पहला है 43.12345 तो इसको अगर हम अपन क्यू के रूप में उसको लिखेंगे तो ये आपका जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है उसके डिनोमिनेटर में उतने ही नंबर पे इसका 1 लिख के उतना ही नंबर 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका P/Q के रूप में आ जाएगा। तो अब हमको देखना है कि ये रैशनल नंबर प्रॉपर है कि नहीं, तो इसलिए हम ये अब इसका हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 to the power 9, 5 to the power 9, ठीक है। और हमको पता है कि अगर किसी का मतलब जो डिनोमिनेटर होता है इस फॉर्म में होता है तो वो क्या 2 और 5 के फैक्टराइजेशन में होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में तो टर्मिनेटिंग होता है, तो इसलिए रैशनल नंबर होगा, ठीक है। और मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं कि जैसे अगर आपको इस तरह कोई नंबर आए जिसका कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है
तो ये देखिए जैसे ये 10 है, 10 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अपने निकालने के लिए क्या करेंगे 2 × 5, 2 5 से 10, तो क्या आ गया 2 to the power 1 × 5 to the power 1। 100 का निकालना हो तो 100 2 × 2 5 × 5, तो 100 में क्या हो गया 2 to the power 2 × 5 to the power 2। इस प्रकार 1000 में 2 to the power 3 5 to the power 3, आप इसको करेंगे तो आपको यही आएगा। तो अगर इस तरह से कोई भी नंबर है जिसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने को आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपली ये कर दीजिएगा जितना नंबर जीरो है उस पर काउंट कीजिएगा, उतना ही इक्वल लिखने के बाद 2 × उतने ही, मतलब जैसे 2 के ऊपर उतने ही, अगर यहाँ 3 0 है तो 2 के ऊपर 3 का पावर इंटू यहाँ फिर 3 0 तो 5 के ऊपर 3 का पावर। तो इस तरह से आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्या होगा टर्मिनेटिंग एंड रैशनल नंबर। सेकंड क्या है, ये इसमें क्या देख रहे हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है और ये पॉइंट का मतलब ये बढ़ता ही चला जाएगा और ये रिकरिंग भी नहीं है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा किस में होता है, हमने प्रीवियसली पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर मतलब एक्सरसाइज में कि ये इरेशनल नंबर में होता है। ऐसा क्या होता है कि ये बढ़ता ही चला जाता है, अगर उसको डिवाइड करते हैं तो ये न पूरी तरह से डिवाइड भी नहीं हो रहा है और नॉन रिकरिंग भी होता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो इरेशनल नंबर में होती है, तो इसलिए इरेशनल नंबर होगा। ये देखिए आपका ये बढ़ता चला जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। थर्ड है आपका 43.12345678 इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। बार लगे होने का मतलब है कि इसके बाद फिर से यही नंबर रिपीट होता जाएगा, जितनी बार लगे होने के बाद होता चला जाएगा। ये बार लगा होने का मतलब कि ये रिपीट हो रहा है। तो क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये रैशनल नंबर की होती है। किस तरह के रैशनल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीट होता है, बार बार वो चीज़ें वही होती हैं। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हो गया है। तो आपको अगर हमारा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।